अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, मज़े में हो। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता करने के बाद आज कहाँ जाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो व्लॉग पूरा देखना है। अच्छा जी, नाश्ते में आज एक तो मैंने रोटी बनाई और आटा बस इतना ही था, ब्रेड भी ख़त्म हो रही थी तो मैंने कहा बाकी जो है ना मैं साथ ब्रेड बना लेती हूँ। और प्याज टमाटर वाले अंडे बना रही हूँ, तो ये है गर्मा गर्म सा नाश्ता। और वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, क्योंकि वेदर जो है वो ठंडा हो गया है, तो इसलिए इस तरह के नाश्ते जो है ना वो अच्छे लगते हैं। नाश्ता करने के बाद बस अभी हमने निकलना है, हमने जाना है एडिनबरा, तो अभी हम रेडी होते हैं और अपने सफ़र का स्टार्ट करते हैं। मौसम एज़ यूजुअल काफ़ी जो है ना वो यहाँ तो ठंडा होता है, लेकिन एडिनबरा में और भी ज़्यादा ठंडा होता है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, खैर अभी हम निकले हैं, रात को हमारी नींद भी प्रॉपर पूरी नहीं हुई थी क्योंकि थोड़ा सा लेट उठते हैं, लेकिन आज हमें जल्दी उठना पड़ गया था क्योंकि हमें काफ़ी सुबह निकलना था। और यहाँ पे ऑटम जो है ना वो फुल ऑटम वाला माहौल बना हुआ है, इतने प्यारे कलर्स लगते हैं ना, आप जब बाहर जाते हैं यकीन करें इंसान कहता है बस सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। इतने प्यारे प्यारे कलर्स, व्यू, और जहाँ भी आप जाते हैं ना आजकल आपको यही कलरफुल सी चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, वैसे ऑटम जब आता है ना तो अच्छा तो बहुत लगता है, काफ़ी लोगों का दिल भी ज़रा उदास हो जाता है, मौसम इस तरह से हो जाता है ठंडा ठंडा, और इन्वायरमेंट जो है वो आपको इस तरह से लग रहा होता है, लेकिन फिर भी आँखों को जो है ना वो देखने में कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं। और इतना ज़्यादा आप जब देख रहे होते हैं ना आपको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, कलरफुल सी चीज़ें, और स्पेशली चारों तरफ आपके जब ये ट्रीज़ जो हैं वो पत्ते भी गिर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा ड्रामेटिक सा जो है ना वो लग रहा होता है, फील आ रही होती है। अच्छा जी, खैर हमने उबर की और उसके बाद हम आ गए स्टेशन पे। हम ट्रेन से जाएंगे, पहले हमारा इरादा था गाड़ी से जाने का, लेकिन हम लेट नहीं होना चाह रहे थे, हमारे कुछ काम भी थे और उसके अलावा हमने कहा चलो काफ़ी टाइम से चक्कर नहीं लगा तो चक्कर भी लगा लेते हैं। हम मोस्टली जो है ना वो टिकट्स ऑनलाइन ले लेते हैं। दूसरा ये है कि हमने कार्ड्स वगैरह भी बनवाए हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं। हालांकि हमने इस तरह से कार्ड्स बनवाए हुए हैं कि हम कहीं भी यूके में जाएं तो उस पर ये होता है कि वो सही रहता है। आप ऑनलाइन टिकट भी ले लेते हैं, आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह उन पर चलती रहती हैं। लेकिन हम इतना ज़्यादा उस तरह से ट्रैवल करते नहीं हैं, कभी कभार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे वैसे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान में थी ना और लाहौर में होती थी तब मैंने व्लॉग्स भी शायद आपके साथ कुछ शेयर किए थे, तो तब भी हम अक्सर ट्रेन पे आते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था ट्रेन में ट्रैवल करना। लाहौर से इस्लामाबाद आते थे, तो यहाँ भी मुझे ट्रेन में जो है ना वो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सफ़र का हमने स्टार्ट किया, इतना ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन यह है कि स्कॉटलैंड का कैपिटल है और दूसरा ये कि आप जब जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स मुझे नए भी ज्वाइन करते हैं, नए भी देखते हैं मेरे व्लॉग्स को। तो उस्मान ने एडिनबरा से ही मास्टर किया और हम लोग वहाँ नहीं रहे 2 साल जो है ना वो हम एडिनबरा में नहीं रह सके। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, बहुत ज़्यादा दिल था कि उस्मान जब स्टडी कर रहे थे एडिनबरा में तो हम यहीं पे रह जाएं, लेकिन बस कुछ रीज़न्स थी। और उस्मान का ये था कि वो कहते थे नहीं, एडिनबरा जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा इस तरह से, मतलब पहले वो सोचते थे, बाद में वो भी बड़ा रिग्रेट करते रहे मेरी तरह कि हम जो है ना वो ग्लासगो में रहते हैं, ये थोड़ा सा फ्रेंडली है, यहाँ पे माहौल भी इस तरह का है कि अपनी कम्युनिटी भी है और इस तरह से। लेकिन ये है कि हमेशा मुझे रिग्रेट फ़ील होता है और अफसोस होता है मुझे कि हम एडिनबरा में क्यों नहीं रहे। शुरू से मैं बहुत ज़्यादा कहती थी, लेकिन बस नसीब में जो होता है वो ये होता है। अच्छा जी, खैर हमने तकरीबन 1 घंटे का, घंटा सवा घंटे का रास्ता होता है, हर ट्रेन डिफरेंट जो है ना वो टाइम लगाती है, और हमें घंटा लगा। उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे आए और हमने फिर कैब बुक की, हमने कहीं जाना था, वो हमने कहा चलो हम काम वगैरह सारे कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर हम थोड़ा सा घूमेंगे। अच्छा, यहाँ पे इतनी ठंड थी, जितनी हमारी तरफ होती है ना उससे भी डबल ठंड थी। हम इतना पैक होके आए हुए थे, उसके बावजूद भी हमसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और हम जब निकले ना तो हमने उनसे पूछा कि हमने जाना है यहाँ पे तो कितना दूर है, तो उन्होंने कहा बस 5-10 मिनट लगेंगे। तो हमने कहा चलो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। हाँ, चल चल के बुरा हाल हो गया बारिश में, चल 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 के हमारी हालत ख़राब हो गई। हम तकरीबन 40-45 मिनट्स चले होंगे और ऊपर से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, पूरे हम लोग भीग गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा चलो कोई ना, एंजॉय करते हैं, बड़े टाइम के बाद आए हैं और फिर पता नहीं कब चक्कर लगता है यहाँ पे, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, आज यहाँ पे ना
अभी तो हम जा रहे थे क्योंकि हमें तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन यहाँ पे गुजर गया था, तो हमने कहा चलो कोई हलाल फूड देखते हैं। अभी काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हम जब देख रहे थे, हालांकि मैंने वीडियो इतनी बनाई नहीं, तो वो बंद थे यहाँ पे। तुझ में मैं क्या देखता हूँ, जब चारों तरफ आज कितने ही सारे। और खाना शाना हमने फिर खा लिया। मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि एक तो मैंने नए शूज़ पहने थे, तो मेरे पाँव थोड़े से दर्द कर रहे थे और चले इतने ज़्यादा थे, ऊपर से बारिश इतनी हो रही थी, मोबाइल निकालती थी तो कैमरा ब्लर हो जाता था। खैर हमने फिर काम शाम कर लिए, घूमे शूमे, हम बड़ा इंजॉय किया, खाना शाना खाया। उसके बाद यहाँ पे आके मैं ठहर गई। इतना प्यारा व्यू था, मुझे ऐसे लग रहा था मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। बहुत बहुत प्यारी जो है ना वो यहाँ पे फीलिंग्स आ रही थी। एक तो ऑटम की वजह से सब कुछ बड़ा कलरफुल सा था, ऊपर से बारिश हो रही थी, बादल जो है वो सब कुछ ऐसे कवर था, हम भी बादलों में ठहरे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बस ऐसे लग रहा था कहीं और ही किसी और ही दुनिया में मैं आ गई हूँ। काफ़ी देर हम यहाँ पे ठहर के देखते रहे, बातें शातें मैं और उस्मान करते रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। सच में आप अपनी बिज़ी रूटीन में जब इतने बिज़ी होते हैं, चाहे वो घर के काम हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी, उसमें थोड़ा सा टाइम आप निकाल के ज़रा इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने पार्टनर के साथ गुजारते हैं, हस्बैंड के साथ गुजारते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी बस यहाँ पे ठहरे रहे, बातें शातें करते रहे। और ये देखें कितने ज़्यादा बादल हैं, सामने देखने में तो बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आ रहा था, वीडियो में तो फिर भी आप उस तरह से कैप्चर नहीं कर सकते। खैर जब ठंड हद से ज़्यादा हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, हालांकि हम बहुत पैक होके आए हुए थे। यहाँ पे ये होता है कि आप अंदर भी थर्मल वगैरह सारे पहनते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे नहीं निकल सकते हैं क्योंकि आपका गुजारा नहीं होता। ऊपर भी पैक हुए हुए थे सारे, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर हमने कहा चलो जी बस चलते हैं। अच्छा यहाँ पे स्टेशन पे आए तो यहाँ भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हम चले, काफ़ी बड़ा स्टेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बस चल चल के हमारी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन ये है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत इन्जॉय किया और बड़ा मज़ा आया। मतलब आप थक भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो क्वालिटी टाइम होता है, आपकी जो मेमोरीज़ बनती हैं, और मैं तो फिर व्लॉग्स बनाती हूँ तो बाद में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर चीज़ मुझे भी ज़ाहिर याद नहीं रहती है, लेकिन जब आप कैप्चर कर लेते हैं चीज़ें और बाद में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मेरे ना पाँव बहुत दर्द कर रहे थे, पता नहीं चलने की वजह से या बारिश में भागते रहे या शूज़ मेरे नए थे, तो इस वजह से बड़ी मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर अच्छा टाइम गुजर गया। तो फाइनली हम पहुंच गए ग्लासगो, और इस टाइम हमारी नींद से और थकावट से बहुत ही बुरी हालत हो रही थी, तो हमने कहा घर चलते हैं, गर्मा गर्म सी चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं और फिर ज़रा रेस्ट करेंगे। तो व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।